तो चलिए आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें बताया गया है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है या नहीं, और बना भी रहा है तो क्यों। ठीक है, तो उसका रीजन ही बताना है इनको। पहला क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले किलोमीटर के लिए आपका जो फेयर है यानी किराया वो 15 रुपए है ना। मैं बोलता हूँ 1 किलोमीटर के लिए वो 15 रुपीज पर किलोमीटर के लिए रहा है। ठीक है, और अगर आप लोग दूसरे किलोमीटर के लिए जाएंगे ना तो आपको देना पड़ेगा 15 तो वो पहले वाला, और प्लस आपको देना पड़ेगा 8 एडिशनल अमाउंट। ठीक है, जो कि 8 रुपीज है। ऐसे तीसरे किलोमीटर के लिए जाएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 15 और 8 23 में भी फिर से देखिए अगला जो आएगा 23 एंड प्लस 8। ऐसे ही सभी में 8 ऐड करते चले जाना है। आपकी बनेगी यहाँ से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पहला क्या बनेगा 15, दूसरा क्या आएगा 23 एंड 23 में 8 ऐड करेंगे कितना आएगा 31। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी प्रकार हमारी ये वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी क्योंकि हमारा सभी में 8 ऐड हो रहा है जो कि हमारे कांस्टेंट नंबर है, फिक्स नंबर है, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, तो सभी ये क्या बन गया हमारा एपी बन गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो इसका सेकंड पार्ट में कहा गया कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो इससे हम एपी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमको करना पड़ेगा लेट। ठीक है, लेट द नंबर, एनी नंबर मान लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो। लेट द नंबर जो 4 से इजिली डिवाइड हो जाए। ठीक है, लेट द नंबर इज, मैंने वो 16 लेट कर लिया। ठीक है, ये 16 हो गया। ठीक है, उसने कहा है कि 1/4 ऑफ दी दिस नंबर रिमूव, यानी कि इसका जो 1/4 नंबर होगा उसको रिमूव करना है। जैसे कि 1/4 ऑफ 16 कितना होगा, वो होगा 4 4 जा 16 यानी कि 4। ऐसे ही यानी कि 16 पहले कितना था 16, 16 में से 4 कम करेंगे कितना आएगा 12। ऐसे ही जब 12 का 1/4 पार्ट निकालेंगे यानी कि 12 का 1/4 पार्ट निकालेंगे वो कितना आएगा 4 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा यानी कि 3 आया। तो अब इस बार 12 में से 3 माइनस करना है तो कितना आएगा, वो आ जाएगा 9। ठीक है, ऐसे एंड सो ऑन हम ऐसे ही निकालते चले जाएंगे, यहाँ से एक एपी बनेगा। अब आप लोग डी देख लेना है, ऐसे डी कितना आ रहा है, देखिए सेकंड टर्म 12 एंड माइनस फर्स्ट टर्म कितना होगा, वो हो जाएगा आपका माइनस का 4। ऐसे ही दूसरे के लिए डी देख लेना है, डी दूसरे के लिए कितना आएगा कि थर्ड टर्म माइनस कितना होना चाहिए सेकंड टर्म जो कि -3 होगा, है ना। यहाँ पे डी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि एक एपी है। ये एक एपी नहीं बन रहा है क्योंकि हमारा डी किसी भी एंगल से सेम नहीं है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस फॉर 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। इसका मतलब है कि थर्ड पार्ट हम करने वाले हैं। इसमें कहा गया है कि भाई पहले अगर वो पहला खड्डा खोदता है यानी कि 1 मीटर खड्डा खोदने के लिए 1 मीटर खड्डा खोदने के लिए वो रुपए करता है यानी कि 150 रुपीज। ठीक है, एक सेकेंड 150 रुपीज। ओके, चलिए अगर वो एडिशनल अगर मेरा सब्सिक्वेंट 1 मीटर अगला लेता है तो कितना जाएगा, सेकंड मीटर के लिए कितना होगा, यानी कि 150 में प्लस कर देंगे हम कितना 50, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 200। ऐस इसी प्रकार मैं सभी के लिए निकाल लेना है। अगर 3 मीटर्स में जाता है तो 200 में फिर प्लस 50 कर देना है तो कितना हो जाएगा यहाँ से 250। अब एक सेकेंड 250, अब आपको पता है कि ये सभी क्या है 50-50 ऐड हो रहा है जो कि फिक्स नंबर है। तो यहाँ से जो हमारी ए बी बनेगी वो 100 पहले 50 फिर 200 है ना, फिर 200 के बाद 250 फिर आएगा 300
एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा जहां से हमारी एक ए पी ये बन जाएगा, है ना, क्योंकि एक फिक्स नंबर 50 जो कि सभी के लिए इक्वल है, एक फिक्स नंबर है ना, उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। इसने कहा कि द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो इसमें रेट आपको गिवन है एंड प्रिंसिपल वैल्यू 10,000 है और उसका अमाउंट बताना है। उसी से हर एक साल की, है ना, एवरी ईयर फर्स्ट के लिए कितनी होगी, सेकंड के लिए कितनी, थर्ड के लिए, ऐसे एंड सो ऑन हमें इसका एपी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला जरूरी है, पता होना जरूरी है, जिसमें क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू इन ब्रैकेट 1 प्लस क्या होता है ना आर अपॉन 100 की होल पावर टाइम होता है। ठीक है, टाइम टी। ठीक है, चलिए इसी से करते हैं हम सभी क्वेश्चन को अप्लाई। यहाँ से जो पहला अमाउंट आएगा भाई 10,000 ओके, इन ब्रैकेट 1 प्लस आर कितना हमको भाई परसेंटेज दे रखा है आर 8 जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपॉन 100 फर्स्ट ईयर के लिए। अगर मैं सेकंड ईयर के लिए बोलता हूँ भाई यहाँ से 1 जाएगा पावर, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए बात कर रहे हैं। सेकंड ईयर के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो 10,000 एंड इन ब्रैकेट भाई जो हमारा परसेंटेज है वो सभी के लिए सेम होगा और 100 की होल पावर 2, क्योंकि मैं सेकंड ईयर के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड, डिवाइड बाई 100 होल पावर 2। ऐसे ही मेरा ए बी निकलते चला जाएगा। थर्ड ईयर के लिए 3 लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार मेरा एक ए बी बन के आएगा यहाँ से। ठीक है, सभी के लिए सेम है तो हमारा ए बी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है, तो पहला पार्ट है इसका। पहले पार्ट में कहा है कि ए जो है वो गिवन है 10। ठीक है, एंड दूसरा जो डी है यानी कॉमन डिफरेंस वो भी 10 है। तो इसने कहा है कि भाई इसका ए पी कैसे बनेगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म 4 टर्म्स लिखनी है। मैंने पहले ही बताया है कि जो फर्स्ट 4 टर्म्स होंगी ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, है ना, और थर्ड फोर्थ जो होगी ए प्लस 3d। ये था ना। अब इनमें वैल्यू पुट कर लेना तो हमारी 4 टर्म्स निकल के आ जाएंगी। ए कितना है 10, ए भी 10 है और डी भी 10 है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, कॉमा 10 एंड जब मैं यहाँ 10 पुट करूँगा तो 20 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ 10 और ऐसे ही यहाँ बन जाएगा 3 इंटू 10 30। तो यहाँ से जो टर्म्स निकल के आएंगी 10, दूसरा हो जाएगा 20, तीसरा होगा 30 एंड फोर्थ होगा 40। तो इसमें पहला पार्ट हमारा डन हो चुका है। सेकंड पार्ट में कहा है कि ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0। चलिए सेकंड पार्ट में करते हैं कि सेकंड पार्ट इसका ए की वैल्यू -2 एंड डी इज इक्वल्स टू 0। इसी की भी 4 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, जैसे कि आपको पहले बताया गया ये 0 है। जैसे कि आपको पहले बताया गया कि 4 टर्म्स कैसे निकलते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, ए प्लस 3d। ओके, ये हमारी 4 टर्म्स हैं। ए की वैल्यू कितनी है -2, ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0, ऐसे भी -2 एंड 2 इंटू 0 भी 0 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी सॉरी ये कितना होगा, ये होगा -2 एंड प्लस ये 0, क्योंकि 3 इंटू 0 वो भी 0 बन जाएगा। सभी कैड करेंगे, ये भी -2 आएगा, ये भी -2 -2 चारों टर्म्स जो हमारी होंगी -2 हो जाएंगी। ठीक है, इसी टाइप से इसके सारे क्वेश्चन आप कर लेना, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। ठीक है, चलिए मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसको करना बहुत आसान है, मैं 1-2 पार्ट करा दूंगा, फिर उसके बाद आप कर लेना। जैसे कि पहले में पूछा गया फर्स्ट पार्ट है कि 3 +1, ये +1 है। ओके,
ये +1 है, ये -1 और -3। उसने कहा है कि ए कितना होगा, ए जो पहला नंबर होता है फर्स्ट टर्म वही है। डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से डी निकल के आएगा -2। इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसी का सेकेंड पार्ट अगर मैं यहाँ कराऊँ तो सेकेंड पार्ट में कहा है कि माइनस का 5 -1 3 एंड 7। इसमें जो ए होगा यानी कि फर्स्ट नंबर वही फर्स्ट टर्म होगी माइनस का 5। डी यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्योंकि भी माइनस है, ऐसे -1 माइनस माइनस +5 प्लस माइनस -5 -1 4 हो जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस हो जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, तो इसी टाइप से मैं थर्ड और फोर्थ भी कराने वाला हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि ए की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी 1/3 एंड जो कॉमन डिफरेंस होगा यानी कि डी वही निकालते हैं सेकेंड टर्म एंड माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ से एलसीएम कितना होगा 3 और यहाँ बचेगा 5 -1। तो यहाँ से जो डी निकल के आएगा वो 5 -4 सॉरी 1 4 हो जाएगा एंड डिवाइड बाई 3। तो थर्ड का थर्ड पार्ट हो चुका है, अब थर्ड का फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो तीसरे का जो थर्ड पार्ट था सॉरी फोर्थ पार्ट था वो उसमें ये था 0.6 1.7 एंड 2 एंड 3.9। ठीक है, इसी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 0.6। ठीक है, जैसे ही पहले हमने किया अब दूसरा निकालना है डी यानी कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म है ना और माइनस फर्स्ट टर्म, तो इनको माइनस करेंगे। पॉइंट से माइनस कैसे करते हैं आपको पता है, 7 - 6 कितना होगा 1। ठीक है, और पॉइंट लगा लेंगे क्योंकि एक नंबर बाद पॉइंट है, 1 में से 0 जाएगा 1, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी कितना आ गया 1.1। अच्छा, दूसरा डी निकालना है। अगर लग रहा है कि भाई सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही, तो भाई थर्ड टर्म कितनी है यहाँ से 2.8 और माइनस सेकंड टर्म भी कर सकते हैं, तो भी डिफरेंस सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक फिक्स नंबर है और सभी के लिए सेम ही होता है। 8 - 7 1 पॉइंट, ऐसे ही 2 - 1 2 में से -1 करेंगे तो 1 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस सभी के लिए इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक एपी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन का अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में यही कहा गया है कि भाई अगर हमारा कोई भी इसमें से पार्ट एपी है ना, कोई पार्ट एपी होगा तो चेक करना है, अगर एपी होता है तो कॉमन डिफरेंस डी निकाल देना है। ठीक है, चलिए तो करते हैं पहला पार्ट। इस पहले पार्ट में इसने कहा है कि 2 4 8 एंड 16। ओके, तो सबसे पहले एपी होने का मतलब ये है कि इनका कॉमन डिफरेंस सभी का सेम होना जरूरी है, तो चेक कर लेते हैं। डी निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना आएगा ये 2। तो पहले हमारा जो डी हुआ वो 2 आया। ठीक है, तो सभी के लिए 2 आना जरूरी है अगर एपी होता है तो ये। ऐसे डी निकालते हैं थर्ड टर्म यानी कि 8 है और माइनस सेकंड टर्म जो कि 4 है। डी इक्वल हो जाएगा 8 - 4 4, यानी कि इसका मतलब ये है डी की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू डी। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा एपी नहीं बना। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें सबसे पहले तो ए हमारा क्या है वो 2 है। ठीक है, ये यार 2 है, कितना है ये 2 है। और डी कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका 12 से हो जाएगा, यानी कि 5 - 2 2 जा 4 एंड डिवाइड बाई 2। 5 - 4 कितना होगा 1/2, यानी कि डी जो मेरा हुआ 1/2 आ गया। ठीक है, अभी डी नेक्स्ट और देख लेते हैं। अगर ये इक्वल होते हैं तो इक्वल का मतलब है कि ये हमारा ए बी बन जाएगा। और चलिए करते हैं। तो थर्ड टर्म कितना है 3 है, माइनस करेंगे सेकंड टर्म जो कि 5/2 है। ठीक है, तो करिए, इसका एलसीएम होगा 2 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 -5/2। तो इसका मतलब हुआ 6 - 5 1/2।
2 दोनों ही क्या हुए, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह हमारा एक क्वेश्चन जो है AP बनता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो D है वो दोनों ही इक्वल है। इसने कहा था कि इसकी थर्ड, अगर ये AP बनता है, क्वेश्चन कंडीशन थी कि अगर ये AP बनता है तो इसकी 3 अगली कंडीशंस यानी कि 3 अगले टर्म्स भी निकालने हैं। तो अगले टर्म्स निकालने के लिए 7/2 में से 7/2 में 1/2 को ऐड करेंगे तो एक अगली टर्म निकल के आ जाएगी। यहाँ से कितना होगा 2 LCM एंड 7 1 8। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा 2 4 जा 8। तो पहली आ गई 4, अगली निकालनी है तो इसमें भी हम प्लस का 1/2 ऐड करते चले जाएंगे ऐसे ही, क्योंकि हमें 3 निकालनी है, एक निकल चुकी है। तो दूसरी कैसे निकालेंगे, 4 में 1/2 को ऐड करेंगे। इसमें ऐड करने का मतलब ये है कि इसका एलसीएम लेंगे 2, 4 2 जा 8 8 और प्लस 1, यानी कि यहाँ से आएगा 9/2। तो दूसरी टर्म भी आ चुकी। अब थर्ड टर्म बची है, वो कैसे निकलेगी, 9/2 में 1/2 यानी कि 1/2 फिर से ऐड कर देना है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 9 1 10, 10 से कैंसिल हो जाएगा ये 5 टाइम्स यानी कि 5। तो ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। नेक्स्ट हमारी 3 टर्म्स निकल चुकी हैं। पहले कितनी आई थी, वो थी 4, सेकंड आई है 9/2, थर्ड आई है 5। ओके, ये क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट में कहा है कि -1/2 है एंड -3.2 एंड -5.2 है 7.2 है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। आसान है बहुत। तो कैसे करना है, यहाँ से D निकालना है। D कैसे निकालेंगे, वैसे ही सेकेंड टर्म जो कि 3.2 है एंड माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म जो कि -1.2 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा -3.2 माइनस माइनस यहाँ से प्लस बन जाएगा 1.2। इसका मतलब है कि यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस की बड़ी वैल्यू तो माइनस का साइन बचेगा। तो -2 0 एंड 0.3 -3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 2, यानी कि यहाँ से जो D हुआ वो आ गया -2। चलिए अब अगला देखते हैं इसीलिए कि D कैसे निकालते हैं। यहाँ से होगा कि थर्ड टर्म 5.2, ओके, माइनस करेंगे सेकेंड टर्म यहाँ से माइनस का 3.2। ठीक है, तो D निकालने के लिए यहाँ से क्या होगा -5/2 माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, कितना था वो 3.2। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। प्लस माइनस माइनस बड़ा वैल्यू है, 2 - 2 0 पॉइंट प्लस माइनस माइनस तो कितना बनेगा -2। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हुआ, AP हो गया, क्योंकि D वैल्यू हमारी सभी के लिए इक्वल है। ठीक है, तो D निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने हैं। तो इसका मतलब है D की जो -2 आया है ना, इन सभी में -2 ऐड करते चले जाना है। तो पहला टर्म क्या होगी, -7.2 में हमें 2 को ऐड करना है। ठीक, तो यहाँ से कितना होगा, क्योंकि ये माइनस है ना, ये माइनस आया था तो कितना होगा, माइनस और माइनस प्लस, माइनस का 9.2 हो जाएगा। ऐसे ही जब हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो -11.2 आ जाएगा। और नेक्स्ट जब ऐड करेंगे -2 ऐड करेंगे इसमें तो माइनस का कितना होगा 13.2। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डन। इसी तरह से आप अगले क्वेश्चन भी कर लेना। थैंक यू सो मच।